एवरीवन, आज हम अपना एचएसएससी का जीके का 7th लेक्चर डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो भारतीय ध्वजवाहक थे अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वो कह रहा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में किया गया था। बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि आज़ादी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था ये। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहे स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्रोमियम। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है जिसपे जंग नहीं लगता। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्रोमियम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है। मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो वुमेन राइट डे 10 दिसंबर को बनाया जाता है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता हो। स्वतंत्रता, समानता और मात्र भातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? तो फ्रांसीसी क्रांति के में आए थे ये। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में हुई थी। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मानव शरीर में निम्न में से क्या सूखंडी या रिकेटस से प्रभावित होते? तो अस्थियां। अस्थियां मीन्स हड्डियां। तो रिकेटस क्या होता है? सूखने वाला रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? तो मानव शरीर को सूर्य स्नान के माध्यम से विटामिन डी प्राप्त होता है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का होता है। बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि लास्ट लेक्चर में भी था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भारतीय प्रथम कौन रहे थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, USA में। ये लास्ट लेक्चरों में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भूकंप किस कारण आते हैं? तो विवर्तनिकता के कारण आते हैं। क्या होते हैं? जो पृथ्वी का गर्भ है उसमें 2 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, एक यूरेशियन और एक इंडियन। तो जब यूरेशियन इंडियन प्लेट से टकराता है तो इस कारण क्या आता है? भूकंप आता है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में। अगर कोटा पूछेगा तो राजस्थान में होगा, और तारापुर पूछेगा तो महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? तो उन्होंने इल्तुतमिश दिया हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर वगैरह दिया हुआ था। अल्टरनेट ऑप्शन में तो सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, और उसका दामाद और उत्तराधिकारी कौन होता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश गुलाम वंश होता है। तो उसके बाद में खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश होता है जलालुद्दीन खिलजी, उसका दामाद कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बाद में मुगल के मिडिल में ही कौन सा आ जाता है? शेरशाह सूरी का सूरवंश। और लास्ट में मुगल वंश का कौन होता है? अकबर। तो सबसे पहले इल्तुतमिश आएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित कर दिया था। तो फखरुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट। तो उन्होंने क्या किया? 12 जून 1975 में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में के कारण इंदिरा गांधी पर 6 साल का निर्वाचन प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि है ना उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, ये निर्वाचन में धांधली वगैरह हो जाती है। तो इस कारण से क्या होता है? इन पे 6 साल का बैन लग जाता है। इसके बाद गांधी क्या करते, इंदिरा गांधी करते हैं रातों रात आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल लागू करवा देती है, क्योंकि प्रेसिडेंट इसके कहने मान लेते हैं। तो उस दौरान इसको जब 6 साल की सजा वो हुई थी, सजा नहीं सॉरी 6 साल का जो प्रतिबंध लगा था, तो उस टाइम जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस वहाँ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन थे? जगमोहन सिन्हा थे। और जो केस था वो क्या था? राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश वाला केस था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि किस वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? तो भारत तो वैसे इंडिपेंडेंट 1947 में हो गया था, लेकिन 1961 तक 1961 तक जो गोवा था उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में 1498 में, और 1498 में वास्को डी गामा आया था, और सबसे बाद में गए भी कौन है? पुर्तगाली गए हैं। तो क्या हुआ? जब गोवा आजाद नहीं हुआ तो 1961 में भारतीय सेना ने आक्रमण कर दिया वहां पे, और करीब 36 घंटे लड़ाई लड़कर भारतीय सेना ने इसको आजाद करवाया था। आई होप गाइज आपको समझ में आ
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। वैसे झीलों का नगर भी कहते हैं इसको, उदयपुर को। झीलें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो राजा जगत सिंह देखते थे तो ग्रीष्म काल में यहाँ रहते थे वो, ठीक है, गर्मियों के काल में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नया नाम इसका क्या रख दिया गया? अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे आई है? प्रेजेंट में तेलंगाना में है। और इसके संस्थापक कौन थे? श्री राम रेड्डी जी थे। इग्नू की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट में इग्नू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भारत की। तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान अपना कौन सा? जनगण मन है। और रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन सी भाषा में लिखा था इन्होंने? मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा था। कितनी सेकंड में गाया जाता है? ये 52 सेकंड लगते हैं इसका टाइम। पहली बार कब गाया गया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया था। आई होप गाइज मैंने पूरी डिटेल लिख दी, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई राष्ट्रगान पूछा है तो क्या पता नेक्स्ट टाइम राष्ट्रगीत पूछ ले। तो राष्ट्रगीत को प्रस्तुति का मानक समय कितना भैया? 65 सेकंड है। 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है लगभग। और क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और कौन सी भाषा में था ये? संस्कृत प्लस बांग्ला भाषा में था। और पहली बार कांग्रेस की 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसको भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में भारत देश ने अपनाया था। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था? तो 1972 तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था। लेकिन वर्तमान में कौन है? बाघ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? तो 3 वर्ष थे ऐसे। कौन सा? 1966 से 1969 तक। तो 1966 से 1967, 67 से 68 और 68 से 69, 3 साल हो गए ना। तो भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। और भारत पाकिस्तान युद्ध कब होता है? 1965 में। क्या होता है इसी दौरान? 65 के बाद में भयंकर सूखा पड़ जाता है भारत में। और रुपए क्या होते हैं? उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2 तो युद्ध झेल लिए भारत ने और कुछ सूखे के कारण से। तो इसको देखते हुए वस्तु कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण क्या होता है? चौथी पंचवर्षीय योजना होती है अपनी, उसको बंद करने के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में किया गया। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था भैया? कोलकाता में। इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पहले पूछता था अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष थे। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जो 2015 में जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था तब से लेकर 2017 तक ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है, जो 1 सितंबर 2017 से है। सीईओ कौन है वर्तमान में इसके? तो सीईओ अमिताभ कांत है। और अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो अब प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। काफी बार पूछ लिया जाता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष होता है। संयुक्त सत्र क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक जगह इकट्ठा करके बुला दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त सत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो बंदीपुर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और किसके लिए रिजर्व है? टाइगर के लिए रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने पहला अपना धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी से 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पे। और इसके उपदेश की भाषा कौन सी थी? पाली थी। और
जब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसी को क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। वो कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो सिंधु घाटी के लोग लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन किसको जानते थे, कांसे को। और कांसा किससे मिलकर बना होता था, तांबा और टीन, मतलब वो तांबे को भी जानते थे और टीन को, और दोनों को मिक्स करके क्या बनाते थे, कांसा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अस्थियों तथा दांतों का मूल घटक क्या है, तो अस्थियां और दांत कैल्शियम फोस्फेट से बने होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पुरुषों में गुणसूत्र में कौन सा संयोजन पाया जाता है, तो पुत्र में भैया X और Y गुणसूत्र मिलते हैं, और स्त्रियों में X और X मिलते हैं। यदि X और X मिल जाता है तो लड़की पैदा होती है, और X और Y मिल जाता है तो लड़का पैदा होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण मतलब लड़का होगा या लड़की, स्त्री पर निर्भर न होकर पुरुष पर निर्भर करता है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है, तो जब भी कौन सा प्रदूषण घटक है जो प्रदूषण के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे विषैली होती है, तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक है वो। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हो। कहते हैं ध्वनिक तीव्रतम गति किस में होती है, तो ध्वनि सबसे ज्यादा तीव्र गति से इस्पात में चलती है, मतलब ठोस में चलती है, और फिर द्रव में, और फिर लास्ट में गैस में। इसी क्रम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है प्रकाश की तीव्रतम गति करता है किसमें, तो प्रकाश सबसे ज्यादा वायु में गति करता है। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक ही जगह दोनों क्वेश्चन लिख दिए, जैसे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, और ऐसे ही यहाँ पे ध्वनि और प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज का आविष्कार भैया राइट ब्रदर्स या राइट बंधु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 की कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो 12। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है, 250, और लोकसभा की 552। तो देखो 250 में से 12 तो इसने क्या कर दिए, नॉमिनेट कर दिए, तो कितने बचे, 238। ठीक है, आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है, तो अहमदाबाद। और देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन था कल, मुंबई। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है, तो लाला लाजपत राय को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36। सीधी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ स्थित है, तो वो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, जो जनरेटर होता है। जनरेटर का मेन काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो उसको कम या अधिक करने का मेन काम होता है। 38 क्वेश्चन नंबर में देखो उसने पूछा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उनको आवश्यकता नहीं होती। देखो अगली लाइन में क्या आवश्यक कौन सा तत्व नहीं है पूछे, तो क्या आएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वो खुद छोड़ते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39। अंग से हृदय में मतलब ऑर्गन से हार्ट में जब ब्लड परिवहन होता है तो कौन करता है, वो शिराएं करती हैं। और हृदय से अंग में, और हृदय से अंग में कौन करती है, धमनियां। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तो सिल्वर धातु का। क्वेश्चन नंबर 41 होता है धातु कर्म प्रक्रिया के लिए अवनमन प्रयोग किया जाता है, तो फेन पलवन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। वो पूछ रहा है क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा किस लेखक की है, तो हरिवंश राय बच्चन की है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे एसएससी के इंडियन जीके के 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हो सके उतना लाइक कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।